अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजन ज़ोन 81 में खुश आमदीद। मॉन्टेसरी का हम टेस्ट वीक 3 कर रहे हैं। अक्टूबर का सिलेबस कवर किया जा रहा है, तो मैं ज़रा फटाफट से आप लोगों को रिव्यू दे दूँ। सर्कल द नंबर दैट इज़ इवन। आपने इवन नंबर का बच्चों को आइडिया देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को 1 से 5 तक काउंटिंग करा के उसमें इवन नंबर का आइडिया दे देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 1 इज़ ऑड, 2 इज़ इवन, 3 is odd, 4 is even and 5 is odd, 6 is even। इसके अंदर एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें शेयर कराएं। जैसे ये 1 सर्कल है, ये सिर्फ एक बच्चा ले सकता है। आप उसे ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ आपके फ्रेंड को दिया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 कुकीज़ या 2 डोनट्स हों तो हम 2 लोगों को दे सकते हैं। जो चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि एक पर्सन को चली जाए फिर दूसरी भी उस पर्सन को चली जाए, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिवाइडेबल चीज़ जो होती है वो इवन नंबर होती है। तो हम बच्चों को बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ ये की मदद से ये करा सकते हैं कि हमने एक एप्पल बनाया, ठीक है। आई थिंक आई चेंज द कलर। तो मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, और ये जस्ट 1 एप्पल था। तो ये मैं कह सकती हूँ मैंने सिर्फ ये एप्पल अली को दे दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक और एप्पल ड्रॉ किया और उसके साथ मैंने एक और एप्पल बना लिया, तो अब मैं वो अली और मोना दोनों को दे सकती हूँ। लेकिन इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 एप्पल्स हैं तो मैं 2 तो किसी को दे सकती हूँ, 1 जो है वो फिर मेरे पास बाकी बच जाएगा। तो हम बच्चों को इस छोटे से इंट्रो से भी एक तरीके से हम उनको ऑड एंड इवन का बता सकते हैं कि जो हम किसी को दे ना सकें वो ऑड होता है, जो हम दे सकते हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो इवन होता है। और आप ये देखें, हम बच्चों को अक्सर व बेशतर बताते हैं कि आप बहुत ऑड बिहेवियर है आज आपका। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हम वर्ड्स के साथ लेके जा सकते हैं। सर्कल द नंबर दैट इज़ इवन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2 इज़ इवन नंबर। सो आपने पहले तो बच्चे को अच्छी तरीके से 20 तक ऑड एंड इवन करा दें और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज बच्चों को करने के लिए दें, तो वो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा 9 एंड 6 में से। और मोस्टली मैं तो एक और ट्रिक भी बच्चों को दे देती हूँ कि जब हम उनको ऑड एंड इवन करा देते हैं तो हम उन्हें ये भी बता देते हैं कि जो ऑड नंबर्स होते हैं 1 से लेके 20 तक वो सारे के सारे 2 के टेबल से में आते हैं। इसका मकसद है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इससे भी बच्चे बहुत आराम से जज कर लेते हैं कि हम कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब सेम एक एक्सरसाइज एक और है, ऑड और इवन नंबर की डायरेक्शन है। कलर द ऑड नंबर्स रेड एंड इवन नंबर पिंक। तो आप ये बच्चों को ये वाली चीज़ भी एक दे सकते हैं कि आप कोई भी इससे कलर की एक तो बच्चों को पहचान हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि आप बच्चों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वो इस तरह की डायरेक्शन जो लिखी हुई है उसको ख्याल से पढ़ें। कलर द ऑड नंबर रेड एंड द इवन नंबर पिंक। तो यहाँ उन्होंने मुझे कौन सा नंबर कहा है, इवन नंबर। तो मुझे मालूम है कि 18 इवन है, 16 इवन है, 14 है, उसके बाद मेरे पास 12 है, 4 है एंड 10 है। तो ये मेरे पास पिंक हो गए हैं, ठीक है। और मुझे अब रेड करना है, किस में करना है, ऑड नंबर्स में। तो ये देखें मेरे पास ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, ये नंबर भी ऑड है, ये भी ऑड है, 17 भी ऑड है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये सारे के सारे ऑड हैं। और मैं नीचे और देख लेती हूँ, माइट बी पॉसिबल। ओके फाइन, ये मेरे पास आप इस तरीके की एक्सरसाइज भी, सर्कल द स्मॉलर नंबर, ये तो मुझे याद है कि मैंने लास्ट वीक करा दिया था, तो इसके साथ हम दे सकते हैं बच्चों को। अच्छा स्टूडेंट, पेरेंट्स जब आप बच्चों को सर्कल द बिगर नंबर और करा देते हैं 100 तक, तो फिर आप इस तरीके की वर्कशीट्स एक ही पेज पे भी दे सकते हैं जिसमें सर्कल द स्मॉलर नंबर और सर्कल द बिगर नंबर दोनों मौजूद हों। तो जैसे यहाँ पर बच्चा बहुत आराम से 87 को कर सकता है, यहाँ पे स्मॉल नंबर करना है तो वो देख लेगा कि स्मॉल नंबर ये है। इस तरीके से आप बच्चों को वर्कशीट्स करने के लिए दें। अब ये एक वर्कशीट्स है जो कि मेरे पास बैकवर्ड काउंटिंग की है। लास्ट वीडियो में हमने 10 से 1 तक बैकवर्ड की थी। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 20 से बैकवर्ड जाएंगे। तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14,
then 13, 12, 11 and 10, then 9, 8, 7 के बाद हमारा 6, ठीक है, यहाँ पे हम 7 लिख चुके थे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम उर्दू स्टार्ट कर रहे हैं। ये और वो के जुमले बनाइए। एक तो इस तरह की जो कैप्शंस हो ना, आप प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि आप उनको ये कैप्शंस रीडिंग करवाएं। आम, ये आम है। ये तो यहाँ आप लिखवा सकते हैं वो ताले हैं। इससे आप एक तो बच्चों को किस चीज़ का वो करा रहे हैं, ये और वो का, और हैं, ताला ताले। अगर एक होता तो वो ताला है। जूता, ये जूता मेरा है। फिर आ जाता है जाला। अच्छा, इसके अंदर हमें वो मकड़ी का जाला है। अच्छा, ये थोड़ी सी लाइन ख़राब हो जाती है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ओके। सेब, गाजर, माल्टा, सब्जियों और फलों के नाम लिखिए। ये क्या है? ये है सेब। तो आप यहाँ बच्चे से कह सकते हैं कि वो यहाँ पे सेब लिखे। ये क्या है? ये है गाजर। तो गाजर हमें पहचान है, गाजर यहाँ पर है। और जनाब माल्टा, बच्चे इसमें कलर भी भर सकते हैं और आप बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से उनको इसकी पहचान और हिज्जे करनी है। अच्छा, अब आपके पास है तस्वीर को आपने मिलाना है हरूफ से। ये क्या है? बच्चे से पहले आपने पहचान करवानी है। ये है दरख्त, तो आपने बच्चे से ये दरख्त मिलवाना है दाल से। ठीक है, ये देखें। फिर ये है सेब। सेब किससे होता है? सीन से सेब। जूता, जीन से जूता, बे से बिल्ली। तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है। बच्चे को इस वर्कशीट से आप बता सकते हैं कि वो कितना अच्छा रिकग्नाइज़ कर रहा वोकैबलरी वगैरह को और उसको इन अल्फाज की पहचान है या नहीं। अब यहाँ फिर हमारे पास इसी तरीके की कुछ मैचिंग वर्कशीट है। शुरू की आवाज़ से मिलाइए। तो आपको ये मालूम है कि ये क्या है, आपने ढूंढना है। यहाँ पे अलिफ मदा पे लिखा है। फिर आपको ये जिसकी भी पहचान है आप जाके देखें शुरू की आवाज़ क्या है। पहले आपने इस तरीके से करना है, बे को आपने पूरी शक्ल से मिलाना है और फिर आपने इस तरीके से बे को बत्तख से मिला देना है। फिर आपने ते से और फिर ते से ताला। ठीक है, अलिफ और अलिफ मद आ की एक ही शक्ल होती है तो हम इसको आम से मिला देते हैं, सिर्फ मद का फ़र्क आ जाता है। पे कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे इन्होंने पे नहीं दिया हुआ तो हम इसको पे कंसिडर कर लेते हैं। पे और फिर पे से पत्ता और हमारे पास टे, ये रहा टे, और टे से टेलीफोन। ये इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे डबल बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है और उसे मालूम हो जाता है कि किन चीज़ों की आदि अशकाल क्या है और उससे आने वाले अल्फाज कैसे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि तस्वीर गिनकर हिंद से लिखिए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे तस्वीर गिनने के बाद उसके हिंसे लिखने हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सूरज, तो ये एक है और फिर ये 2 फूल हैं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 गेंदें हैं, 4 सेब हैं और 5 कोन आइसक्रीम्स हैं। तो ये इस तरीके से आपने करना है। बच्चों को 5 तक पहले आप देंगे और उसके बाद फर्दर हम मज़ीद गिनती सिखाएंगे। तकरीबन 20 तक बच्चों को गिनती हिंसों और अल्फाज में आनी चाहिए। अच्छा, अब इंग्लिश की मैं आपको वर्कशीट दिखा देती हूँ ज़रा जल्दी से ताकि आपको ये समझ में आ जाए। राइट मिसिंग लेटर्स आपने कैपिटल लेटर में इस तरह देने हैं, ABCD। ये बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 लाइन्स हैं कैपिटल लेटर्स की। उसके बाद इसी तरह स्मॉल लेटर्स आपने देने हैं बच्चे को, इसकी भी 10 लाइन्स हैं।
और फिर आपने बच्चों को मिसिंग लेटर फॉर ईच वर्ड बताना है, जिसमें ए और ई आपने देना है। कहीं कहीं ई जो है वो मैजिक ई के तौर पे काम करेगा, मैं आपको इसका बता देती हूँ। देखें यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ APPLE तो यहाँ एप्पल आता है, ठीक है। यहाँ पे ई ये है एरोप्लेन, तो आपको पता है यहाँ ई आएगा। तो अभी सिर्फ आपने बच्चों को जो देना है पहले शुरू में बहुत बहुत सिंपल करके दें ताकि बच्चे उसको समझ सकें। इसके साथ ही फिर हम आगे देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं आगे भी मून है और ये कैपिटल लेटर में है। सर्कल द वर्ड बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर एंड कलर द पिक्चर। आपने पिक्चर भी कलर करनी है और आपने ये भी चेक इट आउट करना है कि यहाँ कैपिटल लेटर से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप इसको स्मॉल से नहीं फिलअप कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये आपने कैपिटल लेटर से ही फिलअप करनी है, और इस तरीके से आपके बच्चों की कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप आगे हम वर्कशीट देख लेते हैं। देखें ये जो है ये जंबल वर्ड पज़ल वर्कशीट्स कहलाती हैं और इससे बच्चों की स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, और ये इसलिए ही दी जाती हैं कि वहाँ जाके बच्चों को, अब जैसे यहाँ पिक्चर बनी हुई है, अभी तो फ़िलहाल आपको बहुत ईजी करके दिया जाएगा ये। देखें ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बच्चों को ये सारी चीज़ें देनी हैं। ये देखें, ठीक है। कैमल, डियर, लायन, यहाँ पे आप स्पेलिंग बच्चों को अगर याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो वो इसको फोकस करके और फिर स्पेलिंग्स निकालें। अब आप बच्चों को इस किस्म की वर्कशीट्स भी दे सकते हैं जिसमें नाउन वर्ड सर्च है, नीचे पिक्चर्स बनी हुई है। शुरू में ये देना बहुत आसान होता है, इनिशियल स्टेजेस में बच्चे ढूंढ सकते हैं। एप्पल की स्पेलिंग ढूंढ ली उन्होंने, जैसे यहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग बिल्कुल स्टार्ट में ही दिख रही है, ये देखें ये रही, ठीक है। इसी तरह फिर वो हाउस की ढूंढ लेंगे तो ये रही हमारे पास हाउस की स्पेलिंग। तो आप ये बच्चों को बहुत इनिशियल स्टेज में तो ये बहुत आराम से बच्चे आसान दें ताकि वो कर सकें। ये भी एक जंबल वर्ड की है कि आप इसको सेट कर लें। ये भी ऐसी ही एक वर्कशीट है बच्चों के लिए, तो बच्चों की प्रैक्टिस इसमें अच्छी हो जाएगी। फिर अच्छा सिंगुलर प्लूरल हम इस एपिसोड में नहीं देंगे, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वर्क उसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो होपफुली अच्छा खासा सिलेबस आपके बच्चों का कवर हो गया है। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को वो करा सकते हैं तो सिंगुलर प्लूरल के बारे में आप बच्चों को थोड़ा सा बता के रखें, और बाकी जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चों के लिए बहुत मुफीद होगा। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।